क्या आपने कभी सोचा है कि मर्गे पहले आई या अंडा? ये सादा सा सवाल सदियों से फ़िलसफ़ियों, साइंसदानों और मफ़क्रीन के लिए एक मामा बना हुआ है। यह एक ऐसा क्लासिक सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। हम अक्सर इस सवाल को ऐसी किसी भी सूरत हाल की नुमाइंदगी के लिए इस्तेमाल करते हैं जहाँ वजहावर असर वाज़ह न हो। यह सवाल सीधा साध हल कर सकता है, लेकिन ये हमें हयातियात, इर्तिका और यहाँ तक कि खुद ज़िंदगी की इब्तिदा की तलाश के लिए एक दिलचस्प सफ़र पर ले जाता है। आइए इस कदीम सवाल के गिर्द मुख्तलिफ ज़ावियों पर गौर करते हैं। बहुत सी थकाफ़तों में ज़िंदगी और कायनात की आबदा वायब की वजाहत करने वाले कदीम में कहानियाँ और दास्तानें हैं। ये कहानियाँ नस्ल दर नस्ल मुंतकिल उतेरी हैं और हर सकाफ़त ने अपनी मुनफरद रवायत और अकायद के मुताबिक में एक खुदा परनंदों को पैदा करता है, जिनमें से कुछ हमरगियाँ होती हैं और यह हमरगियाँ अंडे देती हैं। इन कहानियों में परिंदों की तख्लीक को एक मुकद्दस के तौर पर देखा जा है, जो ज़िंदगी के तसलसल की अलामत है। ये कहानियाँ नामालूम के लिए वजाहतें पेश करते हुए सुकून और मानी फराहम करती हैं। इन कहानियों को सुनकर लोग अपने वजूद के मकसद और कायनात के असरार को समझने की कोशिश करते हैं। अगरचे वो साइंसी जवाब पेश नहीं कर सकते हैं, लेकिन वह हमें अपनी असलावर कायनात के असरार के बारे में देर पा इंसानी दिलचस्पी की याद दिलाते हैं। ये कहानियाँ हमें यह भी सिखाती हैं कि इंसान हमेशा से है अपने इर्द गिर्द की दुनिया को समझने की कोशिश करता रहा है। खालिस्तान साइंसी कता नज़र से हम अंडे दीने के हयातियात का जायज़ा लेकर मर्गिया और अंडे के सवाल पर गौर कर सकते हैं। ये सवाल सदियों से लोगों के जहनों में है और मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए गए हैं। आप देखें, तमाम अंडे एक जैसे नहीं होते हैं। मुख्तलिफ परनदों के अंडे मुख्तलिफ साइज़, रंगा और साख्त में होते हैं। जिन अंडों को हम आम तौर पर मर्गियों से मुंसलिक करते हैं, उनमें एक ख़ास प्रोटीन होता है जिसे ओवल्क्लीन सतरह या मुख्तसरन उस तरह कहते हैं। ये प्रोटीन अंडे के खौल की तश्कील में अहम किरदार अदा करता है। यह प्रोटीन सख्त खौल बनाने में अहम किरदार अदा करता है। बगैर इस प्रोटीन के अंडे का खौल मजबूत नहीं बन सकता। दिलचस्प बात यह है कि मर्गियाँ है वाहद जानदार हैं जो उसी तरह पैदा करने के लिए जाने जाते हैं। इस प्रोटीन की मौजूद मर्गी के अंडे की तश्कील के लिए ज़रूरी है। यह हकीकत हमें इस नतीजे पर पहुँचाती है मर्गे फैले आई होगी, क्योंकि बगैर मर्गी के और तरह प्रोटीन पैदा नहीं हो सकता था। और तरह प्रोटीन पैदा कर मर्गी के बगैर मर्गी का अंडा, जैसा कि हम जानते हैं, मौजूद नहीं हो सकता था। साइंसी नुक्ता नज़र से हम कह सकते हैं कि मर्गे फैले आई हसचार रेंगने वाले जानवरों से मर्गियों तक इर्तका किया एक कहानी। यह कहानी हमें माजी के इन लम्हों में ले जाती है जब ज़मीन पर बड़े बड़े रेंगने वाले जानवरों का राज था। अब आइए पीछे हटते हैं और इर्तिका के वसीअत तनाजुर पर गौर करते हैं। यह एक लंबा सफ़र है जो लाखों सालों पर महित है, जिसमें ज़िंदगी की मुख्तलिफ शक्लें एक दूसरे से जड़ती हैं। हम जानते हैं कि लाखों सालों में मर्गियाँ रेंगने वाले आबा व अजदाद से तैयार हुए। ये आबा व अजदाद ही हैं जो कभी ज़मीन पर बड़े बड़े रेंगने वाले जानवरों की शक्ल में मौजूद थे। इन आबा व अजदाद ने अंडे दिए, लेकिन उनके अंडे जदीद मर्गी के अंडों से मुख्तलिफ थे। अंडों की साख्ता व शक्ल के साथ साथ तब्दील होती रही। बेशुमार नस्लों से अन प्रोटो मर्गियों में बदरीज जीनियाती तब्दीलियाँ आईं। ये तब्दीलियाँ आस्ता आस्ता की जिस्मानी खुसूसियात और बका की सलाहियतों हमें बेहतरी लाते रहे। एक मौके पर एक परिवर्तनीय तब्दीली वाक़या हुई जिसकी वजह से उस तरह प्रोटीन का ज़हूर हुआ। यह प्रोटीन अंडों के खौल को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करता है। इस तब्दीली ने सख्त खौल वाले अंडों को जन्म दिया जो हम आज देखते हैं। ये अंडे न सिर्फ महफूज थे, बल्कि उनमें से निकलने वाले बच्चे बेहद हसियतमंद थे। लिहाजा इर्तिका इन कथा नज़र से अंडे देने वाला जानदार इससे पहले मौजूद था जो हस चीज़ में तब्दील हुआ जिसे अब हम मर्गी कहते हैं। यह एक तवीला और पेचीदा अमल था जिसने मौजूद हदूर की मर्गी को जन्म दिया। इस 5 साइकिल जारी है। आखिरी ख्याल आता और आपकी राय। तो कौन पहले आया, मर्गी या अंडा? यह इस बात पर मुनहसर है कि आप इस सवाल से कैसे रजू करते हैं।
साइंसी तौर पर जदीद मुर्गी के अंडे से पहले मुर्गी के आने का इम्कान है क्योंकि इसमें मुनफरद प्रोटीन शामिल है। ताहम इर्तकाई नक़ता नज़र हमें याद दिलाता है कि जवाबात ना आसान नहीं है। बल आखिर यह एक साइकिल है, मुर्गी अंडे से आई, जो मुर्गे से आई, और इसी तरह जिंदगी क्या बद्दा पेचीदा है और अक्सर इसरार में डूबी हुई है। आपका क्या ख्याल है? आपके नज़र में कौन पहले आया?